क्या होता है जब आपका अतीत एक भयानक तूफान बनकर आपके आज के दरवाजे पर दस्तक देता है? क्या होता है जब जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा हो? आज की कहानी प्रिया की है। एक ऐसी महिला जिसने अपनी जिंदगी को बड़ी मुश्किल से संवारा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नफरत की आग में जल रही उसकी अपनी सास, उसके जिगर के टुकड़े को ही उससे छीनने का एक घिनौना जाल बुन चुकी थी। ये कहानी है धोखे, साजिश और एक मां के अपने बच्चे के लिए लड़ने के असीम हौसले की। प्रिया एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर महिला थी। मुंबई की भागदौड़ डिच में उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। उसका पति समीर एक सीधा साधा इंसान था, जो एक गैराज में मैकेनिक का काम करता था। वो प्रिया और उसके बेटे आरव से बहुत प्यार करता था। आरव प्रिया की पहली मोहब्बत की निशानी था, एक ऐसा जख्म जो वक्त के साथ भर तो गया था, पर उसका निशान अभी बाकी था। प्रिया ने समीर से शादी एक मजबूरी में की थी, अपने शराबी पिता के घर से निकलने के लिए और आरव को एक पिता का नाम देने के लिए। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय समीर की मां सरला के। सरला प्रिया को कभी अपनी बहू मान ही नहीं पाई। उसे हमेशा लगता था कि प्रिया ने उसके भोले भाले बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। वो प्रिया और आरव को अपनी जिंदगी का कांटा समझती थी, और इस कांटे को निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मुंबई की उमस भरी शाम थी। प्रिया ऑफिस से थकी हारी घर लौट रही थी। लोकल ट्रेन की भीड़भाड़ से जूझकर जब वह अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंची, तो उसका दिल बेवजह घबराने लगा। घर का दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बच्चे आज उसकी मां के घर पर थे, लेकिन समीर घर पर था। उसे लगा था कि समीर के आने की आहट होगी, टीवी की आवाज होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। घर में एक अनचाही शांति थी, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उसने अपना बैग सोफे पर रखा और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी। तभी उसे बैठक से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। आवाज सरला जी की थी, उसकी सास। बिना बताए प्रिया के क्यूदम वहीं जम गए। उसका मन बुरी आशंकाओं से भर गया। वह दीवार से सटकर खड्डी हो गई, सांस रोके हुए ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर बात क्या है। समीर, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? सरला की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। रोहन और उसकी बीवी को एक बच्चा चाहिए। और आरव, आरव रोहन का ही तो खून है। वो हमारा वारिस है। प्रिया के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। रोहन? उसके बड्ढे जेठ का नाम भी रोहन था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़धकने लगा। मां, आप ये क्या कह रही है? आरव प्रिया का बेटा है, मेरा बेटा है। हम उसे किसी को क्यों देंगे? समीर की आवाज में बेबसी थी। प्रिया समझ गई थी कि उसका पति अपनी मां के सामने हमेशा की तरह कमजोर पडीडीडी एच रहा है। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठने लगी। उसे चक्कर आ रहे थे। दुनिया घूम रही थी, और उन घूमती हुई दीवारों पर उसे एक ही नाम दिखाई दे रहा था, रोहन। रोहन। ये नाम सुनते ही प्रिया के जहन में 7 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। तब वो कॉलेज में थी, आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें लिए। रोहन उसकी जिंदगी में एक राजकुमार की तरह आया था, लंबा, खूबसूरत, महंगी गाड़ी और बधे बधे वादे। प्रिया उसके प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। उसने रोहन को अपना सब कुछ मान लिया था। वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। उसे रोहन में वो हर खूबी दिखती थी जो उसने अपने शराबी और हिंसक पिता में कभी नहीं देखी थी। रोहन उसे मुंबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता, उसे महंगे तोहफे देता और घंटों उससे मीठी मीठी बातें करता। प्रिया को लगा था कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। वो कितनी भोली थी, कितनी नादान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खूबसूरत सपना उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाला है। प्रिया को आज भी वो दिन याद है। बारिश की एक सुबह, जब उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उस पर 2 गुलाबी लकीरें उभर आईं। वो खुशी से झूम उठी थी। वो भागकर रोहन को ये खबर देना चाहती थी।
उसने रोहन को एक कैफे में बुलाया। उसने एक छोटे से डिब्बे में वो टेस्ट किट रखकर उसे तोहफे की तरह रोहन के हाथ में थमाया। ये क्या है? रोहन ने बेरुखी से पूछा। खोलो तो सही, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। जैसे ही रोहन ने डिब्बा खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। खुशी की जगह उसके चेहरे पर घिन और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये मजाक है ना? उसने डिब्बे को मेज पर पटकते हुए कहा। प्रिया का दिल टूट गया। रोहन, ये हमारा बच्चा है। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं शादीशुदा हूं प्रिया, रोहन चिल्लाया। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं। सुनो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, इस मुसीबत से छुटकारा पाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। उसने अपने बटुए से कुछ नोट निकालकर मेज पर फेंके। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा था। उसने उन नोटों को देखा और फिर रोहन की आंखों में। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और ये मुसीबत नहीं, मेरा बच्चा है, मैं इसे जन्म दूंगी। इतना कहकर वो वहां से उठकर चल दी। उस दिन प्रिया के अंदर का प्यार हमेशा के लिए मर गया। वो समझ गई थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, धोखेबाज और मतलबी। उसके बाद के महीने प्रिया के लिए नरक की तरह थे। समाज के ताने, पिता के रोज रोज के झगड़े। जब आरव पैदा हुआ तो घर में खुशी की जगह मातम छा गया। उसका पिता उसे हराम की औलाद कहकर बुलाता था। प्रिया हर रोज घुट घुट कर जी रही थी। तभी उसकी मां ने उसे समीर से शादी करने की सलाह दी। समीर उसी मोहल्ले में रहता था और बचपन से प्रिया को पसंद करता था। वो एक सीधा सादा लड़का था, जिसे प्रिया के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिया ने सिर्फ अपने बेटे आरव के भविष्य के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी। उसे एक सुरक्षित छत और आरव को एक पिता का नाम देना था। समीर ने आरव को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। प्रिया समीर की इज्जत करती थी, लेकिन शायद उससे कभी उस तरह मोहब्बत नहीं कर पाई जैसा उसने रोहन से की थी। और आज, इतने सालों बाद, वही अतीत दरवाजे पर खड़े दिया था। प्रिया को अब समझ आया कि उसका जेठ रोहन ही वो रोहन था जिसने उसे धोखा दिया था। समीर का बद्धा भाई। दुनिया कितनी छोटी है, और उसकी सास सरला, जिसे वो हमेशा एक बुरी औरत समझती थी, आज एक शैतान का रूप ले चुकी थी। वो उसके बेटे को छीनकर अपने लाडले धोखेबाज बेटे को देना चाहती थी। माँ, ये आप कैसे कर सकती हैं? प्रिया मुझे मार डालेगी, समीर गिद्ध गिद्धा रहा था। अरे, उस कुलक्षणी की चिंता छोड़ दे। हम ये साबित कर देंगे कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। वो बच्चों को उनकी नानी के पास छोड़ धाट कर दिन भर बाहर रहती है, आवारा है। फिर हम डीएनए टेस्ट कराएंगे और कोर्ट में साबित कर देंगे कि आरव रोहन का बेटा है। हम उसे छीन लेंगे। सरला की आवाज में जहर था। प्रिया से और नहीं सुना गया। उसके अंदर की मां जाग चुकी थी। एक शेरनी की तरह वो कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले की शांति। समीर और सरला उसे देखकर चौंक गए। आपने सब सुन लिया? समीर ने डरते हुए पूछा। प्रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ सरला पर टिकी थीं। आप मेरे बेटे को मुझसे छीनेंगी? प्रिया की आवाज इतनी ठंडी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। सरला पहले तो घबराई, लेकिन फिर संभल गई। हाँ, छीनूंगी। वो मेरे रोहन का खून है, तुम्हारा नहीं। तुमने तो बस उसे पैदा किया है। उसका हक बड्ढे घर में रहने का है, तुम्हारे साथ इस झोपड़पट्टी पट्टी में नहीं। सरला ने नफरत से कहा। प्रिया धीरे धीरे सरला की तरफ बढ़ी। आपको पता है, मैंने आपके बेटे रोहन से प्यार किया था। उसने मुझे धोखा दिया, बताया तक नहीं कि वो शादीशुदा है। जब मैं मां बनने वाली थी तो उसने मुझे पैसे देकर बच्चा गिराने को कहा था। प्रिया ने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा। समीर हैरान होकर अपनी मां और प्रिया को देख रहा था। उसे आज तक ये सच्चाई नहीं पता थी। तो वो मर्द है, 100 जगह मुंह मारता है, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को
अपनी औकात में रहना चाहिए। तुमने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी है कि वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसा। सरला ने बेशर्मी से जवाब दिया। प्रिया का सब्र का बांध टूट गया। उसने सरला का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। निकल जाइए मेरे घर से, अभी इसी वक्त, प्रिया चिल्लाई। और दोबारा अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति की मां हैं। मैं आपको जान से मार दूंगी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। समीर देख रहा है अपनी बीवी को। ये मुझे घर से निकाल रही है। कुछ बोल। सरला चीख रही थी। समीर मूर्ति बना खड़ीदिहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी मां थी, जिसने उसे जन्म दिया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी और उसका परिवार था, जिसे उसने खुद बनाया था। समीर, प्रिया ने दरवाजे से पलटकर कहा। उसकी आवाज अब शांत थी। आज तुम्हें चुनना होगा, या तो ये औरत या मैं और मेरे बच्चे। अगर ये आज इस घर से नहीं गई, तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। समीर ने अपनी मां की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही नफरत थी जो वो बचपन से देखता आया था। उसकी मां ने उसे कभी प्यार नहीं किया। उसकी दुनिया हमेशा उसके बड़े भाई रोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। रोहन होशियार था, खूबसूरत था, सफल था। और समीर, समीर अपनी मां की नजरों में हमेशा एक नालायक और निकम्मा बेटा था। आज पहली बार समीर को अपनी मां से घिन आ रही थी। उसने एक फैसला किया। वो धीरे धीरे अपनी मां के पास गया। मां, प्लीज यहां से चली जाइए, उसने शांत आवाज में कहा। सरला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तू तू मुझे जाने के लिए कह रहा है? इस औरत के लिए, वो चिल्लाई। हाँ, ये औरत मेरी पत्नी है और आरव मेरा बेटा है। आप हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। प्लीज चली जाइए। सरला ने नफरत भरी नजरों से प्रिया और समीर को देखा। तुम दोनों पछताओगे। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। तुम अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाओगे। वो बद्दुआएं देती हुई घर से निकल गई। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रिया दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और बेबसी आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। समीर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। उस रात उन दोनों के बीच की दूरी कुछ कम हो गई थी। समीर ने आज अपनी पत्नी का साथ देकर साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक सच्चा जीवन साथी भी है। अगले कुछ दिन तनाव में गुजरे। सरला ने फोन करना बंद कर दिया था, लेकिन प्रिया जानती थी कि ये तूफान से पहले की शांति है। वो औरत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। प्रिया ने एक वकील दोस्त से बात की और सारी कानूनी संभावनाओं पर चर्चा की। वो किसी भी हाल में अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वो प्रिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी अंदर से कितनी टूटी हुई है और उसे इस वक्त सहारे की खास्ता जरूरत है। उसने अपने बड़े भाई रोहन को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसका फोन नहीं उठाया। शायद वो भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा था। एक शाम प्रिया बच्चों को पास के पार्क में ले गई। आरव और दिया झूलों पर खेल रहे थे और प्रिया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्चे उसकी दुनिया थे, उसकी ताकत थे। वो उनके लिए किसी भी शैतान से लाड सह सकती थी। तभी उसकी नजर एक बेंच पर बैठी एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। वो बहुत उदास लग रही थी। प्रिया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो औरत भी बच्चों को देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत थी। अचानक वो औरत उठी और प्रिया के पास आ गई। माफ कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, प्रिया ने भी जवाब दिया। मैं अंजलि हूं। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। और मैं प्रिया। अंजलि रोहन की पत्नी थी, लेकिन प्रिया ये नहीं जानती थी। अंजलि ने बताया कि वो पास के एक अनाथ आश्रम में वॉलंटियर है और उसे बच्चों से बहुत लगाव है। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। दोनों में बातें होने लगी। प्रिया को अंजलि से बात करके अच्छा लगा।
वो एक सुलझी हुई और दयालु औरत लग रही थी। तभी आरव दौड़ाता हुआ आया। मम्मा देखो, उसने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ था। अंजलि की नजर जैसे ही आरव पर पड़ी, वो उसे देखती ही रह गई। ये ये तो बिल्कुल। वो कुछ कहते कहते रुक गई। उसे आरव में किसी की झलक दिखाई दे रही थी, किसी बहुत अपने की। किसकी तरह? प्रिया ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। अंजलि ने बात बदल दी। तभी समीर भी पार्क में आ गया। समीर को देखते ही अंजलि के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने समीर को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। आप समीर हैं? रोहन के भाई? अंजलि ने पूछा। अब चौंकने की बारी प्रिया और समीर की थी। तो ये औरत रोहन की पत्नी थी। वो यहां क्या कर रही है? क्या ये भी उस साजिश का हिस्सा है? प्रिया के मन में हजारों सवाल उठने लगे। हाँ, पर आप हमें कैसे जानती हैं? समीर ने सखायती से पूछा। मैं मैं अंजलि हूं, रोहन की पत्नी, उसने सहमते हुए कहा। प्रिया और समीर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा और अविश्वास साफ झलक रहा था। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं यहां किसी बुरे इरादे से नहीं आई। अंजलि की आवाज में सच्चाई थी। अंजलि ने बताया कि वो कई सालों से मां बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम रही। हाल ही में उसकी सास सरला ने उसे एक बच्चा गोद लेने का अजीब सा आइडिया दिया था। उसने कहा था कि रोहन का एक नाजायज बेटा है और वो उसे गोद ले सकते हैं। मुझे मेरी सास की बातें बहुत अजीब लगी। मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो गई है। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज आरव को देखकर मुझे सब समझ आ रहा है। अंजलि की आंखों में आंसू थे। ये रोहन का बेटा है ना? उसने प्रिया से पूछा। प्रिया खामोश रही। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। रोहन ने मुझे हमेशा धोखे में रखा। वो रोने लगी। उस शाम प्रिया और समीर ने अंजलि को अपने घर बुलाया और उसे सारी सच्चाई बता दी। सरला की साजिश, रोहन का धोखा, सब कुछ। अंजलि सुनती रही और रोती रही। उसका खूबसूरत सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। जिस पति को वो देवता समझती थी, वो एक धोखेबाज निकला। और जिस सास को वो मां का दर्जा देती थी, वो एक शैतान थी जो अपनी खुशी के लिए कई जिंदगियों को बर्बाद करने पर तुली थी। मैं आप लोगों के साथ हूं, अंजलि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं उस औरत को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आरव आपका बेटा है और वो हमेशा आपके पास ही रहेगा। उस दिन एक दुश्मन दोस्त बन गई थी। तीन टूटे हुए दिल एक साथ मिलकर एक मजबूत दीवार बन गए थे। अंजलि ने घर जाकर रोहन से तलाक की बात की। रोहन हैरान रह गया। उसे लगा था कि अंजलि को कुछ नहीं पता, लेकिन जब अंजलि ने आरव का नाम लिया, तो रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अंजलि ने अपना सामान पैक किया और अपने पिता के घर चली गई। उसके जाने के बाद रोहन ने अपनी मां को फोन किया और उस पर बहुत चिल्लाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो चीख रहा था। बर्बाद? मैंने तो तेरी जिंदगी बनाने की कोशिश की थी, तुझे वारिस देने की कोशिश की थी। गलती तेरी है। तूने उस आवारा लड्ढकी को अपने करीब ही क्यों आने दिया? मां और बेटे में जमकर लड़ाई हुई। सरला को एहसास हो गया था कि अब उसका बेटा भी उसके साथ नहीं है। वो अकेली पड़ी डीएच गई थी, लेकिन उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। अब उसका एक ही मकसद था, प्रिया से बदला लेना। वो पागल हो गई थी। उसे लगता था कि प्रिया ने ही उसके बेटे को उससे छीना है, उसकी बहू को भड़काया है और उसका घर तोड़ा है। उसने फैसला किया कि वो अब कुछ ऐसा करेगी जिससे प्रिया की रूह कांप जाए। वो आरव को उठा लेगी। वो उसे प्रिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। उसके दिमाग हाथ में बस यही ख्याल घूम रहा था। वो मौके की तलाश में थी और वो मौका उसे जल्द ही मिल गया। एक दोपहर प्रिया की मां बच्चों को किंडरगार्टन से लेकर घर आ रही थी। वो लोग बिल्डिंग के गेट तक ही पहुंचे थे कि अचानक सरला कहीं से आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वो किसी चुड़ैल की तरह लग रही थी। ये मेरा पोता है, इसे मुझे दे दो, वो चिल्लाते हुए आरव की तरफ झपटी।
प्रिया की मां ने आरव को कसकर पकड़ दियाच लिया। दूर रहिए मेरे बच्चे से, पागल औरत, वो चिल्लाई। आरव और दिया डर के मारे रोने लगे। वहां भीड़ जमा होने लगी। सरला जबरदस्ती आरव को खींचने की कोशिश कर रही थी। ये मेरे बेटे का खून है, इस पर मेरा हक है, वो पागलों की तरह चीख रही थी। तभी वहां अंजलि पहुंच गई। वो अपनी एक सहेली से मिलने पास में ही आई थी। भीड़ और शोर सुनकर वो वहां आई और ये नजारा देखकर सन्न रह गई। वो भागकर आगे बढ़ी। छोड़िए बच्चे को माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? उसने सरला का हाथ पकड़ देच लिया। तू तू भी इन्हीं के साथ मिल गई। डायन, तूने मेरा घर उजाड़ दिया। सरला अब अंजलि पर चिल्लाने लगी। मैंने नहीं, आपके कर्मों ने आपका घर उजाड़ा है। अब बस कीजिए, तमाशा मत बनाइए। अंजलि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सरला सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जोर का झटका दिया और आरव को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ ही। गिरते ही उसने अपना सीना पकड़ एच लिया। उसे जोर का दिल का दौरा पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और आंखें पथरा गईं। भीदम में से किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। प्रिया और समीर भी खबर मिलते ही भागे भागे आए। उन्होंने सरला को उस हालत में देखा। उसके चेहरे पर तकलीफ और नफरत एक साथ दिख रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नफरत की आग ने आखिरकार उसे ही जलाकर राख कर दिया था। उसकी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस कहानी का अंत ऐसा होगा। वो एक बुरी औरत थी, लेकिन वो समीर और रोहन की मां भी थी। सरला के जाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। रोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने प्रिया और समीर से माफी मांगी। उसने कसम खाई कि वो आरव की जिंदगी में कभी दखल नहीं देगा। वो बस दूर से उसे देखकर खुश रहेगा, एक चाचा की तरह। अंजलि ने रोहन को तलाक दे दिया था, लेकिन वो प्रिया और उसके बच्चों से मिलती रहती थी। वो दिया और आरव की प्यारी अंजलि आंटी बन गई थी। प्रिया और समीर का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़े तूफान का सामना किया था, और इस तूफान ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। समीर ने आरव को कानूनी तौर पर अपना बेटा बना लिया। प्रिया ने अतीत के उस काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसने रोहन को माफ कर दिया था, क्योंकि अगर रोहन उसकी जिंदगी में नहीं आता तो उसे आरव जैसा प्यारा बेटा कभी नहीं मिलता। उसने अपनी सास को भी मन ही मन माफ कर दिया था, क्योंकि उसकी नफरत ने ही प्रिया को एक कमजोर लड़की से एक मजबूत मां और एक शेरनी बना दिया था। उसने सीखा था कि जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। समीर, आरव और दिया, यही उसका सच्चा परिवार था, उसकी असली दौलत थी। उसने अपनी छोटी सी दुनिया को नफरत और धोखे की आंधी से बचा लिया था। कुछ साल बाद एक खूबसूरत शाम थी। प्रिया अपने घर की बालकनी में खद्दी चाय पी रही थी। सामने पार्क में समीर बच्चों के साथ खेल रहा था। आरव अब बड़ा हो गया था और अपनी छोटी बहन दिया का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें हंसता खेलता देखकर प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी अंजलि का फोन आया। उसकी आवाज में आज एक अलग ही खनक थी। प्रिया, एक खुशखबरी है, मेरी शादी तय हो गई है, उसने बताया। प्रिया बहुत खुश हुई। अंजलि को आखिरकार वो खुशी मिल रही थी जिसकी वो हकदार थी। अंजलि ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिसमें वो बहुत खुश थी। उसने एक स्कूल खोल लिया था जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। प्रिया ने फोन रखा और अपने हंसते खेलते परिवार को देखने लगी। समीर ने उसे देखकर हाथ हिलाया। आरव दौड़कर आया और उसके गले लग गया। मम्मा, आई लव यू, उसने कहा। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। आई लव यू टू बेटा। उसकी जिंदगी में अब कोई डर, कोई शिकवा नहीं था। बस प्यार था, सुकून था और एक भरा पूरा परिवार था। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने उसे वो सब कुछ दिया था जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। उसने सीखा था कि अगर आपके इरादे नेक हों और आपका प्यार सच्चा हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
नफरत हमेशा प्यार के सामने घुटने टेक देती है। प्रिया को एहसास हुआ कि हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ये मुश्किलें हमारे अपनों के दिए हुए जख्मों की तरह होती हैं, लेकिन इन मुश्किलों से लड़ना और अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ा होना ही असली जीत है। उसने समीर की तरफ देखा, जो अब बच्चों को लेकर घर की तरफ आ रहा था। समीर, वो इंसान जिसने उसे तब अपनाया था जब उसके पास कुछ नहीं था। उसने आरव को पिता का वो प्यार दिया जो उसे शायद कभी नहीं मिल पाता। आज प्रिया समीर से सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत करती थी। ये मोहब्बत किसी जुनून या दीवानगी वाली नहीं थी, बल्कि ये एक शांत नदी की तरह गहरी और स्थिर थी, जो भरोसे और सम्मान की जमीन पर बहती थी। उसने ये भी सीखा कि माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो अपने अतीत को पकड़ कर बैठी रहती, तो शायद आज इतनी खुश नहीं होती। उसने रोहन को माफ किया और खुद को भी आजाद कर लिया। हर कहानी का अंत खुशनुमा नहीं होता, लेकिन हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाती है। प्रिया की कहानी ने उसे सिखाया कि एक औरत जब मां बनती है, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी से भी लड़ सकती है, और आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और प्यार की ही होती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो हर जंग जीतने के बाद एक योद्धा के चेहरे पर होती है। जिंदगी के तूफान थम चुके थे, अब सिर्फ शांत लहरें थीं, जो खुशियों के साहिल से टकरा रही थीं। प्रिया, समीर, आरव और दिया का छोटा सा परिवार अब पूरा था, खुश था और सुरक्षित था। उन्होंने मिलकर यह साबित कर दिया था कि परिवार वो नहीं होता जो सिर्फ खून के रिश्ते से जुदा हो, बल्कि परिवार वो होता है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामकर खड़ा रहे। उनकी कहानी एक मिसाल थी, एक उम्मीद थी, उन सभी लोगों के लिए जो जिंदगी की लड़ाई में खुद को अकेला महसूस करते हैं। ये कहानी बताती थी कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दिया हमेशा जलता रहता है, और वही दिया आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत देता है। तो ये थी प्रिया की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि नफरत और साजिश के बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, प्यार और सच्चाई का सूरज आखिरकार उन्हें चीर कर निकल ही आता है। प्रिया ने साबित कर दिया कि एक मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसने न सिर्फ अपने बेटे को बचाया, बल्कि अपने परिवार को भी एक नई मजबूती दी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें।